आप लोग तो जानते ही हैं बिहार में भूमि सर्वेक्षण चालू 20 अगस्त से चालू है। जो ये फॉर्म वंशावली थी प्रपत्र 3 भर और प्रपत्र 2 भर के सब रैयत को देना है। देखिए इसके बाद प्रपत्र 3 आपको भर के बताते हैं। उसके बाद आपको अंचल का नाम पूरा फुल लिख लेना है। अपने अंचल का जो नाम होगा वो फुल कर देना है, फिल कर देना है। इसके बाद आपको जिला का नाम, जो जिला का नाम होगा वो फिल कर देना है। उसके बाद स्वयं की वंशावली संवर्धित करने की संबंध में, जो आप वंशावली संवर्धित कर रहे हैं उसके पत्र है ये प्रपत्र 3 इसके बाद आपको जो 2 पुत्र हैं माने रैयत के नाम से, देखिए फॉर्म जो प्रपत्र भरे हुए हैं राम कुमार और लक्षण कुमार, पिता दशरथ। इसका 2 पुत्र है, अंश 1 अंश 2। तो यहीं हम सेम भरेंगे वहाँ रैयत के नाम से राम कुमार। तो हम लिखा हुआ है ऊपर क्या, उपरोक्त विषय संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं हम लोग, तो मैं कहाँ होगा और हम लोग कहाँ लिखेंगे। तो मैं लिखना है जब अकेले फॉर्म भर रहे हैं, अकेले है भाई में, अकेले फॉर्म भर रहे हैं, अकेले ज़मीन का मालिक है। हम लोग वहाँ होंगे जो 2 से ज़्यादा है, 3 है भाई है, 2 भाई है, तो वहाँ हम लोग लिखेंगे, तो वहाँ मैं को काट देंगे। इसके बाद नीचे है 3 फॉर्म, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यहाँ जो श्रीमती, तो श्रीमती जो लेडीज़ होगी उसको इस नाम से श्रीमती लिख देंगे। और उसके बाद श्री है तो श्री राम कुमार, श्री अंश 1 श्री राम कुमार। उसके पुत्र है या उसके आगे जो दिया हुआ है पुत्र है या पुत्री है या पत्नी है, तो राम कुमार तो इसका बेटा है दशरथ का, वो पुत्र ही हो सकता है, पुत्री नहीं होगा न पत्नी होगा। उसके नीचे फिर लक्ष्मण कुमार 2 भाई है, अंश 1 अंश 2। तो राम कुमार और लक्ष्मण कुमार दोनों का पिता सेम है, दशरथ दोनों का सेम, पिताजी का नाम दशरथ। तो यहाँ पे हम पुत्री को और पत्नी को श्री को काट देंगे और दोनों में लिख देंगे दशरथ पूरा में, पुत्र दशरथ जी का दोनों पुत्र। इसके आगे हम लिखेंगे तीसरा भाई लिख सकते हैं आप, जितने भाई हैं उतने भाई का यहाँ हम लोग 2 ही लेके चल रहे हैं। अब जो 3 भाई होंगे तो 3 भाई लिख सकते हैं, यहाँ 2 है, 2 भाई हैं, तो यहाँ पत्नी पुत्र को काट देंगे और पुत्र दशरथ लिख देंगे। यहाँ देखिए प्रपत्र में लिखा हुआ है पिता दशरथ अंश, तो यहाँ हम दशरथ लिख देंगे। इसके आगे हम लिखेंगे अब इसके आगे दिया हुआ है श्रीमती, पत्नी हो तो पत्नी का नाम दे सकते हैं और नहीं तो आप छोड़ सकते हैं फुल। इसके आगे दिया हुआ है फिर निवासी आप कहाँ के हैं, निवासी आप बिहार लिखिएगा, निवासी आप बिहार लिख सकते हैं और उस बिहार या गांव का अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार लिख दीजिए, निवासी बिहार। उसके आगे दिया हुआ है ग्राम, तो ग्राम लिख सकते हैं वहाँ पे, ग्राम आपका जो होगा वहाँ आप ग्राम अपना विलेज जो गांव आपका गांव के नाम होगा वह गांव के नाम यहाँ आगे लिख दीजिए। निवासी लिखने के बाद आगे गांव का नाम, यहाँ आप गांव का नाम लिख दीजिए। इसके आगे है थाना, आपका थाना जो होगा, थाना का नाम होगा कोई थाना, तो थाना लिख दीजिए। उसके बाद अंचल का नाम, उसके बाद जिला का नाम, उसके जाति बहुत ज़रूरी है। देखिए हाईलाइट किया हुआ है जाति का, हाईलाइट थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है, तो यहाँ जाति अपना बहुत ज़रूरी है लिखना। आप साहब जी है या यादव है या भूमियार है, आप जो भी जाति हो आप लिख सकते हो, वहाँ पे पूरा लिखना है पूरा फुल करके। उसके बाद प्रपत्र के अंकित है स्वर्गीय, जो परदादा के नाम से जो था ज़मीन, देखिए इसमें जो परदादा के नाम से था, यहाँ अपने नाम से पिताजी के नाम से कर रहे हैं, अपने राम कुमार के नाम से कर रहे थे, दादा परदादा का नाम लिखना है, यहाँ पे दादा के नाम लिखना है, सॉरी अपने दादाजी का नाम लिख दीजिएगा। रमेश है, मान लीजिए रमेश, इसको क्लीन करके बढ़िया से हम बताते हैं रमेश। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रमेश। ये रमेश का
जो आपको परदादा हुए रमेश नाम में हुए, माना कि रमेश। उसके पिताजी का नाम फिर अपने परदादा के नाम लिखने के बाद आप ग्राम लिख दीजिएगा, अपने गांव का नाम, अंचल का नाम, जमाबंदी क्रमांक संख्या, जो आपको खतियान जो है, जो आपका खेत है पूर्वज का, उसका जमाबंदी क्रमांक संख्या होगा रसीद पे। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा खतियान का खाता संख्या। उसके बाद खेसरा है, उस पहले खाता अंकित खाता संख्या, यहाँ पे अंकित खाता संख्या फिल कर दीजिएगा। जो आपके जो कागज़ हो गए, दस्तावेज होगा, वहाँ खाता संख्या होगा। उसके बाद खेसरा फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है रकबा, आपके जो पिताजी के नाम से जो रकबा है, परदादा के नाम से जो रकबा है, कितना है 20 डिसमिल। तो यहाँ पे आप 20 डिसमिल लिख दीजिए। 30 डिसमिल है, 20 डिसमिल है, अपने हिसाब से यहाँ 20 डिसमिल हम लिख दिए। उसके बाद अब लगान, जो रसीद पर जो लगान होगा आपको राइट साइड में या बीच में कहीं पे लिखा होगा वहाँ लगान, अब लगान वहाँ पे फिल कर दीजिए। चाहे नहीं मालूम है तो न छोड़ भी सकते हैं। उसके आगे है उत्तराधिकार और बंटवारा। अब बंटवारा का है तो बंटवारा लिखिए, और उत्तराधिकार का है तो उत्तराधिकार लिखिए। बंटवारा कैसे लिखाएगा, जो आप पूर्वज का है तो बंटवारा होगा, और जो खरीदे हुए हैं वो उत्तराधिकार होगा। तो ये तो पूर्वज का ज़मीन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंटवारा। उसके बाद नीचे है वो पढ़ लीजिएगा, जितना लिखा हुआ है सब ये अपने पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसंलग्न याचिकर्ता का वंश वृक्ष। इसके नीचे है विभाजन का नाम, याचिकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे दिया हुआ है अनुसंलग्न याचिकर्ताओं का वंश वृक्ष। जो आपको पूर्वज जो है, जो रमेश है, रमेश के यहाँ से आप बनाइए पूरा वंश वृक्ष। वंश वृक्ष कैसे बनेगा, तो वंश वृक्ष बनेगा आपको जो रमेश नाम है परदादा का, परदादा के नाम से आप वहाँ वंश वृक्ष बनाएंगे। जैसे परदादा का नाम हो गया रमेश, तो रमेश हम लिख दिए। रमेश का हम कितना बेटा है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, तो वहाँ पर हम कॉलम बना के उसको ऐसे स्टेप लेके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो रमेश का एक ही बेटा है दशरथ, अपने फॉर्म के हिसाब से। तो फॉर्म के हिसाब से दशरथ, एक ही बेटा है तो दशरथ हो गया इसका। फिर दशरथ के कितने बेटे हैं उसको ऐसी वंश वृक्ष बनाते जाएंगे। 3 होगा तो 3 लिखिएगा, ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दशरथ के कितने बेटा है, अंश 2 है। हम जो परपत्र 2 में जो भरे हैं अंश का 2 बेटा है, तो 2 बेटा है तो राम कुमार, एक होगा राम कुमार और दूसरा होगा लक्षण कुमार। तो हम यहाँ पर राम कुमार लिख लेते हैं, राम कुमार, यहाँ पे हम राम कुमार लिखेंगे, राम, उसके आगे लक्षण, लक्षण कुमार, लक्षण। ये आपने अपना वंश वृक्ष हो गया। देखिए 2 बेटा है तो 2 बेटा का हम लिख दिए। अभी जहाँ आप खाता खुलवा रहे हैं, राम के नाम से हम खाता खुलवा रहे हैं, तो वहाँ तक वंश वृक्ष रुक जाएगा, वंश वृक्ष वहाँ तक रुक जाएगा। आप इसके बेटा से खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पर रुक जाएगा। इसके आगे है वंश वृक्ष हुई, अपने हिसाब से बढ़िया से बना लीजिएगा कलम से, अपने हिसाब से बढ़िया से लिख कर। और यहाँ तो हम पीसी में लिख रहे हैं तो उतना अच्छा से नहीं लिखने में बन रहा है। उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर हो गया, यहाँ पे विश्वास जो का वहाँ से आएंगे सर्वे करने वाले, वो अपने वो हस्ताक्षर करेंगे या कुछ भी करेंगे। उसके बाद हम फॉर्म भर लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे हम और वीडियो आपके लिए लाते रहें और समझाते रहें। हो सके तो आपको अगला वीडियो हम खतियान का निकाल लेंगे, कैसे खतियान अपने दादा के नाम से निकाल सकते हैं। ठीक है।